हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कोट्स रूल के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो एजुकेशन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कोट्स के 12 रूल्स होते हैं। डॉक्टर एडगर फ्रैंक कोट एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जो आईबीएम के लिए कार्य करते समय उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिलेशनल मॉडल, जो कि रिलेशनल डेटाबेस के लिए सैद्धांतिक आधार है, को विकसित किया। कोर्ट ने 13 नियम 0 से 12 तक प्रस्तावित किए और कहा कि यदि कोई डीबीएमएस इन नियमों को पूरा करता है तो इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस कहा जा सकता है। इन नियमों को कोर्ट के 12 नियम कहा जाता है। शायद ही कोई व्यावसायिक उत्पादन इन सभा का अनुसरण करता हो। रूल्स 0 सिस्टम को रिलेशनल के रूप में, एक डेटाबेस के रूप में और एक मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में अर्हता प्राप्त करना अर्थात क्वालिफाई करना चाहिए कि सिस्टम को आरडीबीएमएस के रूप में अर्हता प्राप्त करने अर्थात क्वालिफाई करने के लिए सिस्टम को अपनी रिलेशनल फैसिलिटी को उपयोग करना चाहिए। अन्य 12 रूल्स इसी नियम से व्युत्पन्न डिराइव्ड किए गए हैं और ये 12 नियम निम्न है। पहला रूल्स है, इस नियम को इंफॉर्मेशन रूल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार डेटाबेस में समस्त सूचनाओं को केवल एक ही तरह से अर्थात टेबल की रो के अंतर्गत कॉलम पोजीशंस के वैल्यू द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। रूल नंबर 2, इस नियम को गारंटीड एक्सेस नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार समस्त डेटा सुलभ एसेसिबल होना चाहिए। यह नियम अनिवार्य रूप से प्राइमरी कीज के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की रीस्टेटमेंट्स है। यह नियम कहता है कि डेटाबेस में प्रत्येक इंडिविजुअल स्केलर वैल्यू सम्मिलित टेबल के नाम, सम्मिलित कॉलम और सम्मिलित रो की प्राइमरी की वैल्यू द्वारा तार्किक रूप से सुलभ होनी चाहिए। रूल नंबर 3, इस नियम को सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू कहा जाता है। इस नियम के अनुसार आरडीबीएमएस को प्रत्येक फील्ड को शून्य, नल अथवा रिक्त एम्प्टी रहने की अनुमति प्रदान करना चाहिए। नल वैल्यू का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है कि डेटा मिसिंग है अथवा डेटा नॉन नहीं है अथवा डेटा एप्लीकेबल नहीं है आदि। रूल नंबर 4, इस नियम को रिलेशनल मॉडल पर आधारित एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार सिस्टम को एक इनलाइन रिलेशनल कैटलॉग, जो कि ऑथराइज यूजर को उनकी रेगुलर क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम द्वारा एसिबल हो सका समर्थन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यूज़र को उसी क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग करके डेटाबेस स्ट्रक्चर अर्थात कैटलॉग का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, जिसका प्रयोग वह डेटाबेस डेटा का उपयोग करने के लिए प्रयोग करता है। रूल नंबर 5, इस नियम को व्यापक डेटा सब लैंग्वेज नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार सिस्टम को कम से कम एक ऐसी रिलेशनल लैंग्वेज का समर्थन करना चाहिए जो एक लीनियर सिंटैक्स है, इंटरेक्टिव रूप से और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत दोनों प्रकार से प्रयोग की जा सकती है। थर्ड है, व्यू परिभाषा सहित डेटा डेफिनेशन ऑपरेशंस अपडेट के साथ साथ रिट्रीवल जैसे डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन जैसे बिगेन, कमिट और रोलबैक का समर्थन करती हो। रूल नंबर 6, इस नियम को व्यू अपडेटिंग रूल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार वे समस्त व्यूज़ जिनके सैद्धांतिक रूप से अपडेट किया जा सकता है, सिस्टम द्वारा भी अपडेट किए जाने चाहिए। रूल नंबर 7, इस नियम को हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कहा जाता है। इस नियम के अनुसार सिस्टम द्वारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को एक साथ नियत सेट करने का समर्थन किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मल्टीपल रो और अथवा मल्टीपल टेबल से डेटा के निर्मित स्टेट सेट्स में रिलेशनल डेटाबेस में रीटाइप अर्थात पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। यह नियम यह वर्णित करता है कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन का समर्थन केवल किसी सिंगल टेबल में सिंगल रो के लिए होने के स्थान पर किसी भी रीट्रेबल सेट के लिए होना चाहिए। रूल नंबर 8, इस नियम को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब कभी भी फिजिकल एक्सेस मेथड अथवा स्टोरेज स्ट्रक्चर में सुधार अर्थात मॉडिफिकेशन किया जाता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एड हॉक प्रोग्राम्स लॉजिकली प्रभावित नहीं होते हैं। रूल्स नंबर 9, इस नियम को लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब कभी लॉजिकल लेवल में सुधार अर्थात मॉडिफिकेशन किया जाता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और
एड हॉक प्रोग्राम्स फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस प्राप्त करना फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से अधिक कठिन होता है। रूल्स नंबर 10, इस नियम को इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस नियम के अनुसार इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को एप्लीकेशन प्रोग्राम से पृथक स्पेसिफाई और कैटलॉग में स्टोर किया जाना चाहिए। मौजूदा एप्लीकेशंस को अनावश्यक रूप से प्रभावित किए बिना ही इन कंस्ट्रेंट में कभी भी उपयुक्त परिवर्तन किया जाना संभव होना चाहिए। रूल्स नंबर 11, इस नियम को वितरण स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस नियम के अनुसार डेटाबेस के विभिन्न लोकेशन पर वितरण डिस्ट्रीब्यूट के भागों में डेटाबेस के यूजर से अदृश्य इनविजिबल होना चाहिए। सफलतापूर्वक ऑपरेट करने के लिए मौजूदा एप्लीकेशन को जारी करना चाहिए। पहली है जब एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का वितरण संस्करण डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन पहली बार व्यवहार में लाया जा रहा है। सेकेंड है जब मौजूदा वितरित डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को सिस्टम में रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। रूल्स नंबर 12, इस नियम को नॉन सबवर्जन नियम द नॉन सबवर्जन रूल्स कहा जाता है। इस नियम के अनुसार लोअर लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके डेटाबेस लैंग्वेज के माध्यम से परिभाषित किए गए इंटीग्रिटी नियमों को नज़रअंदाज अर्थात इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर आपको ये टॉपिक कोड रूल अच्छा लगा हो तो कृपया आप इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अगर कोई टॉपिक कोड रूल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट आपके लिए ही बना है, और किसी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। मेरी इंस्टाग्राम ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।